जो हमारा रहेगा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, और उसमें का जो पहला चीज होगा वो क्या चीज होगा, जैसा कि ये आपका कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। ओके, आप समझ पा रहे हैं। और इसका क्या होती है तो आपके प्रधान अक्ष होता है, चूंकि ये भी आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है तो आपका O होता है, जिसको हम लोग प्रकाश केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है आपका F1 होता है, और यहाँ पर क्या होता है तो 2F1 होता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका F2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है 2F2 होता है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है। अब चलिए पहला प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि फोकस और लेंस और फोकस के बीच में वस्तु को रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये इक्वल टू कितने नंबर का पूछेगा तो 3 नंबर का पूछेगा। अगर एक नंबर ये में पूछेगा तो ये कितने नंबर का पूछेगा, 1 नंबर के। हाँ, ये फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा, इसीलिए फिक्स है कि आप पढ़िए तो इसको पढ़िए। ऐसा जबरदस्त तरीके के साथ बताएंगे कि हाँ आप भी याद कीजिएगा कि हाँ कहीं पर हम पढ़े थे। चलिए देखिए, हम बोल रहे हैं कि लेंस और फोकस के बीच में, यानी ये आपका क्या है लेंस और ये फोकस है, इसके बीच में यदि वस्तु को रखी जाए, जरा गौर कीजिएगा, मैंने वस्तु को रख दिया। उसके बाद से देखिएगा क्या किया जाता है ना, आपको मैंने जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया है कि हम लोग कोई भी किरण को देखने के लिए यानी अच्छे से ड्राइंग करने के लिए कम से कम 2 किरण को लिया जाता है, और कौन कौन सा होता है उसमें बता दिए। लेकिन फिर भी इसमें भी रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग जो पहला लेते हैं, याद रखिएगा प्रधान अक्ष के हम लोग कैसे लेते हैं तो समांतर लेते हैं, ऐसा समझ पा रहे हैं। अब देखिए ऐसा हम लोग ले लिया और यहाँ पे एगो ऐसा ड्राइंग कर दिया जाता है ताकि ये इजीली रहे आपको क्या करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। चलिए ये हो गया। अब आपको मैंने उस वीडियोज में बताया थे कि ये किससे होकर गुजरता है, यस ये फोकस होकर ये गुजरता है। तो ऐसा हम लोग क्या कर दिए तो ड्रॉ कर दिए, यानी फोकस होकर ये गुजर रहा है। और दूसरे का किरण आप लोग को क्या बताए थे, यस ये बताए थे कि जो दूसरा का किरण होता है वो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है, जो अपवर्तन के बाद सीधा बाहर निकल जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम यहाँ से पहले डॉट डॉट करके मिला देते हैं। उसके बाद से मैं क्या कर दूंगा तो आपका 12 करूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, ये ऐसा हो गया। जरा आप देख रहे होंगे कि क्या ये दोनों कभी वास्तव में कभी मिलेंगे, इधर जाकर ये इधर फैलेगा ये इधर फैलेगा, तो कभी मिले उलेंगे नहीं। तब क्या किया जाता है ना कि अब इसको ये वाला जो किरण है ना ऐसा 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 डॉट 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 ऐसा ऐसा किया जाता है। ओके, अब चलिए अब देखिए ये वाला भी किरण है आपका, ये वाला भी ऐसा 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 डॉट डॉट किया जाता है। तो देखिए ये इधर से आया तो यूँ समझिए कि यहाँ पर दोनों को दोनों किरण मिल गए, एक ये किरण और एक ये किरण। तो प्रतिबिंब आपका कैसा बना था, ऐसा ऐसा बना। आपको यहाँ तक समझ में आया या ना आया। और इसी का यूज जानते किस में किया जाता है, यह सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। किस में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में, ताकि कोई भी चीज़ें बड़ा दिखाई दे। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ, आप देख सकते हैं। इस जो सूक्ष्मदर्शी में है मैं इसको निकालता हूँ और निकालकर आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको, देखिए जैसे कि ये लेंस है आपका, ये वाला लेंस, ये इसी का यूज किया गया था कि बारह दिखाई दे कोई भी चीज़ों को। और देखिए यहाँ पे ये जो सामने वाला होता है ना, यहाँ पे भी आपका लेंस होता है, लेकिन वो कौन सा लेंस होता है, यस वेरी गुड, आपने सही जवाब दिए। कौन सा होता है तो आपका यही वाला होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ बारह करके दिखाया जाता है। आप समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए मैं प्रैक्टिकल भी कर आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। अब देखिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ से एक चीज़ आता है निष्कर्ष। इसका क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, और निष्कर्ष से ही आपका प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो हम लोग पहला निष्कर्ष ये दे सकते हैं ऐसा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐसा बोल सकते हैं कि वस्तु की ओर बनता है। ये क्या है आपका वस्तु, तो हम लोग पहला बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की ओर बनता है, की ओर बनता है। अब देखिए अंधों को भी पहचान में आ जाएगा कि ये और ये इन दोनों में कौन बारह है, तो ये वाला आपका बारह है। यानी ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर निष्कर्ष में जो भी बातें मैं लिखूंगा वो होगा आपका प्रतिबिंब। समझ पा रहे हैं लोग। ओके, हाँ प्रतिबिंब के बारे में ही लिख रहा हूँ कि ये वस्तु की ओर बनता है। और 2 नंबर पॉइंटेड क्या है कि ये 12 बनता है। कैसा बनता है, 12। अब ये आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, यस ये
ये जो बनता है वो आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि डॉट डॉट आपका लाइन है, ये वास्तव में मिला नहीं है। और भी हम लोग क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 12 वस्तु की ओर 12 और आभासी। और क्या लिखा जा सकता है, सीधा उल्टा का भी कंसेप्ट आ जाएगा। तो बताइए ये सीधा होगा या उल्टा होगा, तो आप लोग को कैसे दिखाई दे रहा है कि ये कैसा है, सीधा है, यानी कैसा होता है तो आपका सीधा होता है। चलिए